ओम शांति। आज निराकार महाज्योति शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। फिर बाबा कहते, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? बाबा कहते, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाबा की याद भूल जाती है, फिर आत्मा सर्विस नहीं कर सकती है। फिर बाबा कहते, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं में धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा का शौक रखना है। फिर बाबा कहते, बच्चे, आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसीलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी से भी में भरी हुई है, उसके आगे कोई भी खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसीलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। और लास्ट में बाबा ने कहा, नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना जाए। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं से बातें करें, स्वयं के भाग्य को देखें और स्वयं को देखें। मैं वो आत्मा हूँ जिसका गायन है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई भगवान को पहचान पाते हैं। मूढ़मती इंसान उसे तुच्छ समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं वो आत्मा हूँ जो भगवान को मानने वाली ही नहीं, लेकिन उसको जानने वाली, उसके हर पल हर क्षण साथ का अनुभव करने वाली। मैं वो आत्मा हूँ जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी है। इतनी बड़ी सृष्टि, करोड़ों आत्माएं, और उन करोड़ों में से भगवान की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी है। तो भला इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? इस बात को महसूस करके, एहसास करके इस खुशी को इमर्ज करें और अपने को देखें और मन ही मन मुस्काए। मैं वो आत्मा हूँ
जिसके भाग्य को स्वयं भगवान बैठ कर के बना रहा है। कहते थे जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या तुम सो रहे थे? सही में ये समय वही चल रहा है जिसमें भगवान भाग्य बांट रहा है, और मैं आत्मा उस भाग्य को रोज प्राप्त करती हूँ। उस भाग्य विधाता भगवान ने मुझे खुद भाग्य बनाने की कलम दे दी और कहा जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो उतनी लंबी लकीर खींच सकते हो। ये कितनी बड़े भाग्य की खुशी की बात है कि लोग तो भाग्य को कोसते रहते हैं, हर घड़ी यही कहते हैं मेरे भाग्य में ये था, मेरे भाग्य में ये था। और हमारा भाग्य कितना ऊंचा, जो स्वयं भगवान मिल गए। कभी भी जो सोचा नहीं वो हो गया। वाह, ये कितने बड़े भाग्य की बात है। लोग मंदिरों में घंटों घंटों लाइन लगाकर खड़े होते हैं भगवान के एक दर्शन के लिए, और मैं वो आत्मा हूँ जो रोज तो क्या बल्कि हर घड़ी हर पल मैं उसके ही साथ रहती हूँ। दर्शन जब चाहूँ जब मर्जी कर लूँ, कोई घंटों लाइनों में नहीं खड़ा होना। ये कितने बड़े भाग्य की बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि भगवान मेरा हो गया, वो मेरा और मैं उसकी। इस बात को सोच करके ही कितनी खुशी हो रही है। भक्ति में जिस भगवान को ढूंढते रहते थे, जिसे भगत बन के पुकारते रहते थे, जिसके कीर्तन भजन आरती करते थे, ना जाने कितने तरीकों से उसको याद करते थे, कितने प्रकार की भक्ति, कितने प्रकार के गीत गाते थे। अब वो भगवान, पता चला मुझ आत्मा को कि वो भगवान मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूँ। कि कितनी बड़ी खुशी की बात है। भला इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि भगवान से मेरे सारे संबंध हैं। वो सब संबंधों से मुझे पालना देता है। सवेरे से शाम तक उसी के साथ चलना, उसी के साथ खाना, उसी के साथ सोना। भक्ति में कहाँ तो सिर्फ हम गाते थे कि तुम ही मेरी माता हो,
तुम ही मेरे पिता हो, बंधु हो, सखा हो, स्वामी हो। जो भी भक्ति में गाया, अब प्रैक्टिकल में बाबा वो पालना मुझे रोज देते हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है कि उसने मुझे आकर अपना बनाकर अपनी पालना देकर अपना ज्ञान, गुण और शक्तियां देकर मुझे भरपूर कर दिया। अनेकों जन्मों से जिसके लिए तड़प रही थी, वो प्यास उसने आकर के बुझा दी। ये कितनी खुशी की बात है। दुनिया में कोई किसी को क्या गिफ्ट देता, कोई किसी को क्या देता, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे स्वर्ग की गिफ्ट दी। मेरे लिए इस धरती को बहिष्ट बना दिया। मुझे जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करा दी। ये कितनी खुशी की बात है। आज दिन भर इसी खुशी के एहसास में रहना है। मुझे कौन मिला, क्या मिला, किसने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी का एहसास आज दिन भर करते रहना है। ये खुशी की खुराक खाते रहना है और खिलाते रहना है। ओम शांति।